नहीं रही है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? फॉल इन सप्लाई। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ फॉल इन सप्लाई को, कि ये दूसरा जो डायग्राम है इसको, कि प्राइसेस क्या हैं, 10 से प्राइस बढ़ के 15 पे जा रही है और सप्लाई 10 से 10 पे रही है। जब प्राइस 10 थी तो सप्लाई भी 10 थी, प्राइस बढ़ के 10 से 15 पे चली गई है तो सप्लाई 10 ही रही है। अब लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस बढ़े तो सप्लाई को भी बढ़ना चाहिए, तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ी नहीं है बल्कि उधर ही रही है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फॉल इन सप्लाई। अब हम बढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तरफ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? डेफिनेशन है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है कि किसी भी चीज़ की कीमत, किसी भी चीज़ की सप्लाई में जो चेंज आता है, किस वजह से? उसकी प्राइस चेंज होने की वजह से, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? मैं रिपीट करने लगा हूँ। किसी भी चीज़ की सप्लाई में जो चेंज आता है, किस वजह से? उस चीज़ की प्राइस चेंज होने की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है? इसकी मेजरमेंट ES elasticity of supply is equal to percentage change in QS quantity supplied divided by percentage change in price। अब percentage change in quantity supplied क्या है? जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट करते हुए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? Q डेल्टा Q ओवर Q। इस तरह इधर QD क्वांटिटी डिमांड के लिए QD यूज़ होता है, क्वांटिटी सप्लाइड के लिए QS। तो डेल्टा क्यू ओवर क्यू, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो क्या है? डेल्टा पी ओवर पी। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी ओवर डेल्टा पी। अब जब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज और अराइजेज व्हेन मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन कौन सी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं? सबसे पहले है इक्वल टू यूनिटी, मतलब इकाई के बराबर आती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इकाई के बराबर कब आएगी? जब प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो किस चेंज के इक्वल होएगा? क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आएगा उसके इक्वल होएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक के बराबर आएगी, यूनिटी आएगी, इक्वल टू 1 आएगी। अब प्राइस क्या है? शेड्यूल में लिखा हुआ है प्राइस 10 है, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? 100। प्राइस 10 से बढ़ के 20 पे चली गई है, तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 से बढ़ के 200 हो गई है। अब देखें प्राइस में 10 से 20 हुई है तो कितना चेंज आया? डबल हो गई है। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड जब 10 थी प्राइस, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या थी? 100, और 20 पे क्या हो गया? 200। तो प्राइस में 2 गुना चेंज आया, डबल हो गया, तो सप्लाई भी डबल हो गई है। तो ये क्या है? जो चेंज परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहा है वही सप्लाई में आ रहा है, तो इक्वल है, इक्वल चेंज आ रहा है, तो इसकी क्या आएगी? इक्वल टू यूनिटी, इक्वल टू 1। इसको अब डायग्राम में कैसे शो करेंगे? वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने प्राइसेस ली हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखें जब प्राइस 10 से बढ़ के 20 हुई है फिर 30 हुई है, तो जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 है, इन दोनों को मिलाने से हमें एक पॉइंट हासिल हुआ। इस तरह 20 और 200 को मिलाने से, जो शेड्यूल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको डायग्राम में मिलाने से एक और पॉइंट हासिल हुआ है। देन हमें एक और पॉइंट हासिल हुआ है, कौन सा? जब हमने प्राइस 30 और क्वांटिटी सप्लाइड 300 को मिलाया, तो इधर से हमने SS सप्लाई कर्व बना लिया है। अब देख सकते हैं जितना चेंज 10 से 20 के दरमियान है उतना ही चेंज 100 से, उतना ही फासला 100 से क्वांटिटी सप्लाइड में 200 तक जाते हुए तय किया है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? इक्वल टू 1 है। अब मोर देन यूनिटी, नंबर 2 मोर देन यूनिटी। मोर देन यूनिटी में क्या है? प्राइस क्या है? 20 से प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? 100। प्राइस 20 से बढ़ के 25 पे चली गई है, तो सप्लाई किधर आ गई है? 200 पे। अब प्राइस में कितना चेंज आया? 1/4 चेंज हुई है, 20 से 25 पे आई है, तो सप्लाई में कितना चेंज आया? वो 2 गुना बढ़ गई है। डिमांड हमें क्या कहता है कि प्राइस में जितना चेंज आए
सप्लाई में भी उतना ही चेंज आए। लेकिन इधर क्या हो रहा है, चेंज तो आ रहा है लेकिन जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा चेंज क्वांटिटी सप्लाई में आ रहा है। अब प्राइस में कितना चेंज आया है, 25%, 1/4, और सप्लाई को भी इतना ही बढ़ना चाहिए था, 1/4, 100 का 1/4 बढ़ के 125 होती तो इक्वल टू यूनिटी होना था। अब वो 125 पे नहीं गई बल्कि 2 गुना हो गई, 100 से 200 पे चली गई है। तो ये क्या, डबल चेंज आ गया, मतलब प्राइस की निस्बत ज़्यादा चेंज आया है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज़्यादा आया ड्यू टू प्राइस की निस्बत, प्राइस की वजह से प्राइस की निस्बत ज़्यादा चेंज आया सप्लाई में। तो इसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसको हम डायग्राम में शो करते हैं। डायग्राम में वाई एक्सिस के लॉन्ग प्राइसेस हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्वांटिटी सप्लाई दी गई है। अब देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे जो प्राइसेस हैं उनमें जो चेंज आ रहा है 20 से 25, कितना फासला तय किया है वो एरो शो कर रहा है। और इसी तरह एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्वांटिटी सप्लाइड में सप्लाई ने कितना फासला तय किया, जब प्राइस 20 से 25 हुई है तो सप्लाई 100 से 200 पे चली गई है। तो सप्लाई ने कितना फासला तय किया, एरो आपको बता रहा है वो ज़्यादा फासला है बनिस्बत किसके, जो प्राइस ने फासला तय किया। तो प्राइस की निस्बत सप्लाई में ज़्यादा चेंज आया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1। आगे हम बढ़ते हैं, लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी थर्ड फॉर्म है जो उसकी तरफ आते हैं। उधर प्राइस दी गई है, प्राइस कौन सी है, 10, 20 और 30, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई 200 है, जब प्राइस बढ़ के 20 पे चली गई है, 2 गुना हो गई है, तो सप्लाई बढ़ के 200 से 250 पे आ गई है। सप्लाई बढ़ी तो है लेकिन जिस निस्बत से, जिस रेशियो से प्राइस बढ़ी है, डबल हो गई है प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई उस रेशियो से नहीं बढ़ी। अगर उसी रेशियो से बढ़ती तो क्वांटिटी सप्लाई को कितना होना चाहिए था, 400। उस रेशियो से नहीं बढ़ी बल्कि उससे कम रेशियो से बढ़ी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेस देन यूनिटी। इसको डायग्राम में शो किया गया। डायग्राम में देखें, वाई एक्सिस के लॉन्ग उसी तरह प्राइसेस दी गई हैं और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको क्वांटिटी सप्लाइड दी गई है। तो अब देखें, प्राइसेस ने जो फासला तय किया 10 से 20 पे आते हुए, उससे कम फासला तय कर रही है सप्लाई 200 से 250 पे आते हुए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन 1। अब नेक्स्ट आपका जो है वो है एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है 0 होती है और एक होती है इन्फिनिटी। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।